game do you want to play next? Fuck you. Ooh, sounds like fun. तो हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये मूवी 2010 में रिलीज हुई थी और ये 1984 में आई नाइटमेयर मूवी का रीबूट है। मूवी की स्टोरी कुछ जगहों पे आपको थोड़ी सी सिमिलर लग सकती है। मैंने इस मूवी की पूरी सीरीज़ को एक्सप्लेन किया है, तो अगर आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। वैसे अगर आपने उन एक्सप्लेनेशंस को नहीं देखा होगा तो भी आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें स्प्रिंगवुड डाइनर नाम की एक जगह दिखाई जाती है। यहाँ पे हम डीन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे आया होता है। डीन के दोस्तों का नाम होता है क्रिस और नैन्सी। डीन की हालत ठीक नहीं लग रही होती है और वो गलती से सो जाता है। डीन के सपने में एक आदमी उस पर हमला करता है जिसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ होता है। वो आदमी डीन का गला काट देता है, लेकिन रियल लाइफ में हम देखते हैं कि डीन खुद ही अपना गला काट रहा होता है। क्रिस और नैन्सी ये सब देख के बुरी तरह डर जाते हैं। डीन के फ्यूनरल पे क्रिस को डीन की बचपन की फ़ोटो मिलती है जिसके अंदर वो भी उसके साथ खेल रही होती है। लेकिन ये देख के क्रिस हैरान हो जाती है क्योंकि वो डीन से पहली बार कॉलेज में मिली थी। नैन्सी इन सब चीज़ों के बारे में क्रिस से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन क्रिस का एक्स बॉयफ्रेंड जेसी उसे रोक देता है। मूवी आगे बढ़ती है और अब क्रिस को भी उस डरावने आदमी के नाइटमेयर्स आने लगते हैं। क्रिस के नाइटमेयर्स बढ़ते ही जा रहे थे और इसलिए जेसी उसके साथ रहने के लिए आता है। क्रिस जेसी से अपने सारे नाइटमेयर शेयर करती है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जेसी को भी वैसे ही सेम नाइटमेयर्स आ रहे होते हैं। वो दोनों सो जाते हैं और क्रिस के नाइटमेयर्स चालू हो जाते हैं। वो डरावना आदमी उसके नाइटमेयर्स में आता है और उस पर हमला कर देता है। रियल लाइफ में हम देखते हैं कि क्रिस की बॉडी हवा में फ्लोट कर रही होती है और जेसी कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर चल क्या रहा है, और अगले ही पल क्रिस भी मारी जाती है। जेसी तुरंत ही वहाँ से भागता है और सीधा नैन्सी से मिलने के लिए जाता है। उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि उस आदमी का नाम फ्रेडी है और जेसी नैन्सी से ये भी कहता है कि वो ना सोए, नहीं तो वो भी मारी जाएगी। वो जैसे ही नैन्सी के घर से बाहर निकलता है, कुछ पुलिस वाले उसे अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि उन्हें तो यही लग रहा था कि जेसी ने ही क्रिस को मारा है। जेल के अंदर फ्रेडी जेसी पे भी हमला करता है और वो उसे भी मार डालता है। अपने सभी दोस्तों को लगातार मरते हुए देखकर नैन्सी पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर उन लोगों का फ्रेडी के साथ कनेक्शन क्या है। वो अपने बॉयफ्रेंड क्विंटन को भी बुला लेती है और वो दोनों साथ में रिसर्च करते हैं। नैन्सी अपने मॉम से भी इन सब हादसों के बारे में पूछती है, लेकिन उसकी मॉम साफ साफ मना कर देती है। नैन्सी जब बाथटब में होती है तब फ्रेडी उसके नाइटमेयर्स में आता है। वो उस पर हमला नहीं करता है, बल्कि वो उससे कहता है कि नैन्सी हमेशा से उसकी फेवरेट थी। नैन्सी क्विंटन को कॉल करती है और वो दोनों साथ में रिसर्च करने लगते हैं। थोड़ा ढूंढने पे उसे एक ग्रुप फोटो मिलती है जिसके अंदर उसके सभी दोस्त होते हैं। उस फोटो के पीछे उन सभी के नाम भी होते हैं। नैन्सी के मॉम का झूठ पकड़ा जाता है और वो फाइनली सब सच बता देती हैं। असल में नैन्सी अपने सभी दोस्तों के साथ एक प्री स्कूल में पढ़ती थी और वहाँ पे फ्रेडी एक गार्डनर था। फ्रेडी पे इल्ज़ाम लगाया गया होता है कि वो एक चाइल्ड मॉलेस्टर था। यहाँ तक कि नैन्सी जब छोटी थी तब उसने भी अपनी मॉम को फ्रेडी के बारे में बताया था। नैन्सी की मॉम ने बाकी सभी पेरेंट्स को फ्रेडी से सावधान रहने के लिए कह दिया था, पर इससे पहले कि फ्रेडी को अरेस्ट किया जाता वो उस जगह को छोड़ के वहाँ से भाग जाता है और इसके बाद फ्रेडी का कुछ भी पता नहीं चलता है कि वो आखिर गया कहाँ। नैन्सी को अपनी मॉम की बात पे भरोसा नहीं हो रहा होता है क्योंकि उसकी मॉम ने पहले भी कई झूठ बोले थे। इसके बाद नैन्सी अकेले ही उन सभी बच्चों को ढूंढने की कोशिश करती है जिन्हें उसने उन फोटो में देखा था, पर हैरानी की बात ये थी कि वो सभी बच्चे पहले ही मारे जा चुके थे और अब सिर्फ नैन्सी और क्विंटन ही जिंदा बचे हैं। तो अभी तक का आप लोगों ने जितना भी एक्सप्लेनेशन सुना वो मैंने तब रिकॉर्ड किया था जब मैं कोरोना से इन्फेक्टेड नहीं था, लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव आने के बाद मैंने 15-16 दिन तक बाकी का वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया और अभी काफ़ी टाइम बाद मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि आप लोगों को आवाज़ में थोड़ा डिफरेंस दिखे, लेकिन अब मैं पूरी तरह ठीक हो चुका हूँ और अब से मैं रेगुलरली वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए अब इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू करते हैं। क्विंटन कुछ पिल्स लिया करता था ताकि वो गलती से सो ना जाए। एक दिन स्विमिंग प्रैक्टिस के दौरान क्विंटन के पिल्स का असर खत्म हो जाता है और इसी कारण से वो गलती से सो जाता है। क्विंटन की आंख उसके ड्रीम में खुलती है जहाँ पे वो खुद को एक इंडस्ट्रियल एरिया में पाता है और वहाँ पे उसे फ्रेडी की बाकी की बैक स्टोरी देखने को मिलती है। वो देखता है कि फ्रेडी का कई लोग पीछा कर रहे होते हैं। फ्रेडी खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है
लेकिन बाहर जितने भी लोग होते हैं वो उस फैक्ट्री में आग लगा देते हैं। इस आग में फ्रेडी जिंदा ही जल के मारा जाता है। फ्रेडी को जिंदा जलाने वाले और कोई नहीं बल्कि नैन्सी और क्विंटन के पेरेंट्स ही थे, जिन्होंने बाकी पेरेंट्स के साथ मिलकर उसे जिंदा जला दिया था। क्विंटन अपने डैड के पास जाता है और उन्हें ब्लेम करता है कि वो लोग जानते नहीं थे कि फ्रेडी एक बुरा आदमी था भी या नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे जिंदा जला दिया। इसके बाद नैन्सी और क्विंटन साथ में उस प्री स्कूल में जाने लगते हैं जहाँ पे वो बचपन में पढ़ा करते थे, क्योंकि वही वो जगह थी जिसके बारे में फ्रेडी लगातार पॉइंट आउट कर रहा था। रास्ते में क्विंटन एक फार्मेसी शॉप के आगे अपनी पिल्स लेने के लिए रुकता है। उस शॉप में नैन्सी गलती से सो जाती है और फ्रेडी उस पर हमला कर देता है। नैन्सी उसके हमले से तो बच जाती है, लेकिन उससे काफ़ी चोट आई होती है। पर ड्रीम से जागने से पहले नैन्सी ने फ्रेडी का कपड़ा फाड़ लिया होता है और रियल वर्ल्ड में भी उसके पास वो कपड़ा होता है, पर इससे उन्हें ये पता चलता है कि वो सपने से फ्रेडी को रियल वर्ल्ड में ला सकते हैं। नैन्सी को काफ़ी चोट आई होती है और इसलिए क्विंटन उसे हॉस्पिटल ले जाता है और वहाँ से क्विंटन कुछ एड्रेनलिन की बोतल और साथ ही साथ कुछ सिरिंजेस चुरा लेता है, जो कि इन्हें आगे जगाए रखने में हेल्प करने वाले थे। इसके बाद वो दोनों साथ में कार ड्राइव करते हुए उस स्कूल की ओर निकल जाते हैं, पर एकदम से उनके सामने फ्रेडी आता है जिससे उनकी कार क्रैश हो जाती है और इसीलिए वो लोग स्कूल पैदल चल के जाते हैं। ड्रीम्स रियलिटी बनते जा रहे होते हैं और उन्हें जागते वक्त भी फ्रेडी की झलक हर जगह दिख रही होती है और वो दोनों इससे काफ़ी परेशान हो चुके थे। उस स्कूल के बेसमेंट में उन्हें फ्रेडी का कमरा मिलता है और वहाँ पे उसके ग्लव्स भी होते हैं। बेसमेंट में एक सीक्रेट डोर होता है जिसके पीछे एक और कमरा होता है। उस कमरे में उन्हें फ्रेडी के क्राइम के एविडेंस मिलते हैं, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि फ्रेडी इनोसेंट नहीं था। यहाँ पे ये बात भी क्लियर हो जाती है कि फ्रेडी ये सब सिर्फ बदले के लिए कर रहा है। नैन्सी डिसाइड करती है कि वो फ्रेडी को रियल वर्ल्ड में लाएगी, जिसके बाद वो दोनों मिलके उसे मार देंगे और इसीलिए वो सोने चली जाती है और क्विंटन उस पर नज़र रखता है। फ्रेडी नैन्सी के सामने आता है और वो उसे डराने की कोशिश करता है, पर नैन्सी वहाँ से भाग जाती है, लेकिन तब भी फ्रेडी उसे अलग अलग तरीके से परेशान करने की कोशिश करता है। फ्रेडी नैन्सी को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी क्विंटन नैन्सी को इंजेक्शन दे देता है जिससे वो जाग जाती है और फ्रेडी को भी रियल वर्ल्ड में खींच के ले आती है। रियल वर्ल्ड में फ्रेडी उन दोनों से लड़ता है, लेकिन नैन्सी उसका हाथ काट देती है और इसके बाद उसका गला काट देती है। इसके बाद फ्रेडी नीचे गिर जाता है और नैन्सी उसके कमरे में आग लगा देती है। वो दोनों स्कूल से बाहर निकलते हैं और पुलिस वाले भी वहाँ पहुँच चुके होते हैं, पर यहाँ पे सरप्राइजिंग बात ये होती है कि उन्हें अंदर कोई भी डेड बॉडी नहीं मिलती है और इसका रीज़न मेरे ख्याल से ये है कि फ्रेडी की रियल बॉडी तो कई साल पहले ही जल के ख़त्म हो गई थी और इसी कारण से उन्हें उसकी डेड बॉडी नहीं मिली। नैन्सी हॉस्पिटल जाने के बाद अपने मॉम के साथ घर वापस आती है। नैन्सी अपनी मॉम को थैंक्स कहती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसकी मॉम के पीछे जो मिरर था उसके अंदर फ्रेडी है। अगले ही पल फ्रेडी अपने फिंगर नाइफ ग्लव्स को उसकी मॉम के सर में घुसा देता है। नैन्सी पूरी तरह शॉक में होती है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये था आज का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। काफ़ी टाइम बाद वीडियो अपलोड किया है, लेकिन आगे से वीडियो रेगुलरली आएंगे। तो फाइनली अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म होती है। आगे अब मैं टेक्सास चेनसॉ सीरीज़ को स्टार्ट करने वाला हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब मैं निकलता हूँ। गुड बाय।